आप देख रहे हैं टुडे न्यूज़ 24। मोदी जी बदल दीजिए इस तालाब के पानी को, क्योंकि कमल के फूल भी अब मुरझाने लगे हैं। मंगलसूत्र चोरी करके अडानी का कर्जा माफ करना होगा, कान की बाली चोरी करके अडानी का कर्जा माफ करना होगा। तो यही चल रहा है इनकी सरकार में। ये हार की बौखलाहट साफ साफ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के चेहरे पे देख रही है। किसान का हको अधिकार नहीं बचेगा, एमएसपी नहीं बचेगा, युवाओं के लिए रोजगार नहीं बचेगा। और इस झूठ का जवाब देना पड़ेगा कि वो क्यों देश से झूठ बोल रहे हैं। कि जनता के सामने इतना बड़ा झूठ बोलो कि जनता उसे सच समझ ले, और उस झूठ को छिपाने के लिए उससे भी बड़ा झूठ। ये देश को जो नफरत की आग में झोंकने का काम कर रहे हैं। नमस्कार, मैं साहिबा और आप सभी का स्वागत है टुडे न्यूज़ 24 में। प्रधानमंत्री ने रविवार को राजस्थान के बंसवाड़ा से कांग्रेस पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा, अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो इस बार लोगों की संपत्ति छीनकर वो मुसलमानों में बांट देगी। इस तरह के भड़काऊ बयान देते हुए मोदी जी ने ये भी कहा कि मनमोहन सिंह ने ऐसा अपनी सरकार में, मौजूदा सरकार में, जब वो सरकार में मौजूद थे तो उन्होंने ऐसा कहा था। और उन्होंने आगे भी बहुत कुछ कहा और ये भी कहा कि माताओं और बहनों, अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो आपके गले के मंगलसूत्र भी नहीं बचेंगे। सबसे पहला सवाल ये है, 70 साल से सत्ता में थी कांग्रेस, तब मंगलसूत्र नहीं छिने लोगों के, उनकी माताओं बहनों के, और आज ऐसा क्या हो गया कि वो मुसलमानों के खिलाफ इतना भड़काऊ बयान दे रहे हैं? डकैत मैडम क्या करता है? डकैत क्या करता है आप बताइए, आप बताइए महाराज, डकैत क्या करता है? नहीं, आप, मैं जो पूछ रहा हूँ आप उसका जवाब दीजिए। डकैत क्या करता है? चोरी करता है। अब वो ही नहीं देखता है कि गले की मंगलसूत्र को चोरी करना है, कान के बाली को चोरी करना है, या मोबाइल चोरी करना है, या पॉकेट चोरी करना है। तो ये सत्ताधारी लोग हैं ना, ये सब डकैत बन गए हैं। लेकिन वो तो कांग्रेस। अरे मैडम, मंगलसूत्र चोरी करके अडानी का कर्जा माफ करना होगा, कान की बाली चोरी करके अडानी का कर्जा माफ करना होगा। तो यही चल रहा है इनकी सरकार में। उन्होंने कांग्रेस पर इल्जाम लगाया है कि कांग्रेस अगर सत्ता में आती है तो माताओं बहनों आपका मंगलसूत्र तक नहीं बचेगा। अच्छा, भाजपा अगर आ गई तो आपकी इज्जत नहीं बचेगी, किसान का हको अधिकार नहीं बचेगा, एमएसपी नहीं बचेगा, युवाओं के लिए रोजगार नहीं बचेगा। जो भागीदारी की आज जातीय जनगणना की हम लोग बात कर रहे हैं, कुछ नहीं होगा। मैडम, ये राजा पूर्ण रूप से डरा हुआ है। एक डरा हुआ राजा मरा हुआ लोकतंत्र पैदा करता है। ऐसा क्या हुआ कि पहले चरण में ही मोदी जी इतने भड़काऊ बयान देने लगे? मैडम, एक चीज बताइए, 102 सीटों पर चुनाव हुआ, 102 की 102 सीटों पर तानाशाह की कुर्सी चरमरा गई है। तानाशाह पूर्ण रूप से डर गया है, खत्म होने वाली है उसकी कुर्सी, इसलिए वो डरा हुआ है। मल्लिकार्जुन कह रहे हैं जिस तरीके से कि ये हेट स्पीच है। बिल्कुल हेट स्पीच है। और मैडम एक चीज बताइए आप कि चुनाव के समय में ऐसा बयानबाजी देना चाहिए? बुद्धि मत हिलाइएगा, बोलिए। नहीं, बिल्कुल नहीं देना चाहिए। अगर दूसरे पार्टी का लोग ऐसा देता तो वो जेल में होता। जेल में तो होता ही, चुनाव आयोग इससे भी बड़ा खर्रा दे देता, कहता कि लीजिए नोटिस दे रहे हैं चुनाव आयोग। आपको याद होगा राज ठाकरे को दे दिया है। अब बताइए, ईडी, सीबीआई, चुनाव आयोग, सबका सब मैडम विपक्ष के लिए ही है, सत्ताधारियों के लिए कोई नियम और कोई कानून नहीं है। चुनाव के समय ये बयान देना ठीक है? बिल्कुल ठीक नहीं है। चुनाव के वक्त तो किसी को अरेस्ट कराना भी ठीक नहीं है, किसी का अकाउंट सील कराना भी ठीक नहीं है। तो राजा कर रहा है ना मैडम। हिटलर के बारे में आप जानती होंगी। हिटलर कहता था कि जनता के सामने इतना बड़ा झूठ बोलो कि जनता उसे सच समझ ले, और उस झूठ को छिपाने के लिए उससे भी बड़ा झूठ बोलो। क्या लगता है अभी जनता उनके झूठ में आ रही है? अरे मैडम, कैसे कैसे मंजर अभी आने लगे हैं, गाते गाते लोग चिल्लाने लगे हैं, ओ मोदी जी बदल दीजिए इस तालाब के पानी को, क्योंकि कमल के फूल भी अब मुरझाने लगे हैं। तो कमल का फूल मैडम 102 सीटों पर मुरझा चुका है। 26 तारीख को जितने चरणों पर चुनाव होने हैं वो भी मुरझा जाएगा। तो क्या लगता है आपकी बार किसकी लहर चलेगी? आपकी बार किसानों की लहर चलेगी, युवाओं की लहर चलेगी, महिलाओं की लहर चलेगी, SC ST ओबीसी माइनॉरिटी के लोगों की लहर चलेगी, सबकी लहर चलेगी। बस अडानी और अंबानी की लहर नहीं चलेगी महाराज। तो आप कह रहे हैं कि ये आखिर है? बस ये आखिरी चुनाव है मोदी जी के लिए। इसके बाद में मोदी जी वहीं जाएंगे, चक्की पीसिंग 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 पीसिंग, वही चीज होगा, चक्की पीसिंग। इस वक्त हम मौजूद हैं इंडियन यूथ कांग्रेस ऑफिस में, जहां कांग्रेस के कार्यकर्ता एक प्रोटेस्ट कर रहे हैं। प्रोटेस्ट करने के दौरान वो ये बता रहे हैं कि किस तरीके से मोदी जी ने उन पर कांग्रेस पर इल्जाम लगाए हैं और गलत आरोपों के साथ उन पर एक हमला किया है। लगातार यहाँ पर नारे लगाए जा रहे हैं कि नरेंद्र मोदी शर्म करो, झूठ बोलना बंद करो। जैसे कि हम आपको बता दें नरेंद्र मोदी ने कहा क्या है। नरेंद्र मोदी ने ये कहा है कि
सर, इस प्रोटेस्ट का मेन मकसद क्या है? देखिए, पहले चरण में जो मतदान हुआ है उससे प्रधानमंत्री घबरा गए हैं और घबराहट में जो मैनिफेस्टो है बगैर पढ़े कांग्रेस का और उसको मैनिपुलेट करके एक अलग तरीके से पेश किया जा रहा है। ये प्रधानमंत्री बिल्कुल निचले स्तर पे जा चुके हैं, उनसे कतई देश ये उम्मीद नहीं कर रहा था, लेकिन ये हार की बौखलाहट है। भारतीय जनता पार्टी घबरा चुकी है, देश के प्रधानमंत्री घबरा चुके हैं। उन्हें जब लग रहा है कि हमारी हार निश्चित है और दिख रही है, तो आनंद फानन में कांग्रेस के मैनिफेस्टो को ही मतलब जो हमने दिया भी नहीं है उसको आगे देश की जनता को बोल के जा रहे हैं। वो सोच रहे थे देश की जनता को झूठ बोल के निकल जाएंगे, लेकिन कांग्रेस पार्टी यूथ कांग्रेस उनको निकलने नहीं देगी और इस झूठ का जवाब देना पड़ेगा कि वो क्यों देश से झूठ बोल रहे हैं। जैसे रैलियों में मोदी जी कहते फिर रहे हैं कि आपकी सारी संपत्ति छीनकर कांग्रेस मुसलमानों पार्टी की, तो क्या ये किस्सा? मैं आपको एक कोट करना चाहता हूँ, क्या इसको इलेक्शन कमीशन देख नहीं रही है? इलेक्शन कमीशन को ये देखना चाहिए, एक समुदाय को आप चुनावी दौरे में आप टारगेट कर रहे हैं। आप कहते हैं ये देश पूरा परिवार है, क्या मुसलमान आपका परिवार नहीं है? क्या माइनॉरिटीज आपका परिवार नहीं है? देश की बहुत ही चिंताजनक बात है कि ये हार की बौखलाहट साफ साफ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के चेहरे पे देख रही है। पहला चरण कंप्लीट होते ही इन्हें समझ में आ गया है कि देश की जनता इन्हें नकार रही है। इस वजह से ये चुनावी सभाओं में अब किसी एक समुदाय को टारगेट कर रहे हैं, जिससे माहौल में एक नफरत हो। ये सीधा आप देख रहे हो ना, नफरत मतलब ये नफरत फैलाना चाह रहे हैं, इसके आधार पर वोट लेना चाह रहे हैं। लेकिन देश की जनता आज उस कागार पे है कि वो आज इन्हें सत्ता की भूखों से, सत्ता से उतारना चाहती है। मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ और इलेक्शन कमीशन को ही बताना चाहता हूँ कि आप इस पर कार्रवाई करें। बड़े मंच पे जहां लाखों हजारों पब्लिक है, उसको आप एक समुदाय को टारगेट कर रहे हैं, कहाँ की जायज बात है? इलेक्शन कमीशन को इस पे टारगेट करना चाहिए, इलेक्शन कमीशन को इसको मोदी जी को कार्रवाई करनी चाहिए। देश के प्रधानमंत्री होकर वो इस तरीके के बयान कर रहे हैं, ये मैं वही तो कह रहा हूँ, देश के प्रधानमंत्री होके वो एक झूठ। मैं आज से कुछ दिन पहले वो ये कहा करते थे, आज से कुछ दिन पहले वो ये कहा करते थे कि मोदी देश का परिवार है, लेकिन आज ये हालात है कि हार की बौखलाहट की वजह से ये एक समुदाय को टारगेट कर रहे हैं और देश में नफरत घोलना चाह रहे हैं और उसके आधार पे वो वोट लेना चाह रहे हैं। इनकी बयानबाजी से क्या लगता है आपको कि वो जीत हासिल कर लेंगे? देखिए, मोदी जी जो है ना देश को बांटने का काम कर रहे हैं और ये बौखलाहट है मोदी जी की हारने की। उनको पता है कि इस लोकसभा में उनका सुपड़ा साफ होने वाला है, तो उनको कांग्रेस के मैनिफेस्टो से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने लगी, जबकि मैनिफेस्टो के अंदर कुछ भी एक भी चीज एक भी पॉइंट कोई गलत नहीं है। हम लोग इसलिए आज यूथ कांग्रेस के लोग सारे मोदी जी को ये मैनिफेस्टो कोरियर कर रहे हैं कि आप पढ़िए मोदी जी, अगर आप पढ़े लिखे हैं तो आप पढ़िए, क्योंकि मुझे लगता नहीं कि चाय बेचने वाला इंसान ये पढ़ा लिखा है और इसकी बौखलाहट है ये इस इंसान की कि ये प्रधानमंत्री की सीट पर तो है लेकिन गरिमा नहीं है उस सीट की, और ये देश को जो नफरत की आग में झोंकने का काम कर रहे हैं, आग में घी डालने का काम कर रहे हैं देश के अंदर। क्योंकि लोकसभा इलेक्शन है, इनको पता है कि अगर हिंदू मुस्लिम हम लोग मुद्दा उठाएंगे तो बीजेपी सिर्फ और सिर्फ इसी चीज पे जीत सकती है। आपके पास आपको क्या लगता है कि मोदी जी जातिवाद को बढ़ावा दे रहे हैं? बिल्कुल, मोदी जी बहुत ज्यादा बढ़ावा दे रहे हैं और मुझे लगता है कि मोदी जी की जो नीतियां हैं वो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रही, ना ही लोगों के समझ आ रही है और देश को बहुत ज्यादा नुकसान भी पहुंच रहा है। एंड मेरे हिसाब से जो राहुल गांधी जी एक न्याय पत्र लेकर आए हैं, इससे युवाओं को न्याय मिलेगा और जो अनुसूचित जाति के साथ अन्याय हो रहा है उनको न्याय मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।